हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम स्टार्ट करवा पिला माने लिविंग वर्ल्ड। से लिविंग वर्ल्ड माने कौन आमर वर्ल्ड रे जेतिकी प्रकार लिविंग ऑर्गेनिजम्स अच्छी तांको ऊपर आम स्टडी करवा। सो आवर वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल। ओके, तो आम पाखे वी आर हैविंग टाइगर्स, वी आर हैविंग लायंस, वी आर हैविंग लियोपार्ड्स, क्रोकोडाइल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, ओके, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर एनिमल्स। तो आपको छाड़ी करी जिते बेले भी देखो आम गोटे जिनस चिंता करुचे, सपोज आई विल से यू थिंक अबाउट सम एनिमल्स। मुझे कहि तुम किसी एनिमल्स विषय चिंता कर ताहले माइंड को प्रथम कौन आसो, सब बिग बिग एनिमल्स पिक्चर विल स्ट्राइक इन योर माइंड। टाइगर आसो, लायंस आसो, क्रोकोडाइल्स आसो, डिफरेंट बर्ड्स आसो, पिकॉक आसो, पैरट्स आसो, एवरीथिंग विल कम इन योर माइंड दैट आर बिग बिग एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो आपको छाड़ी देयर इज ए सेपरेट किंगडम, स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आसो जोटा कि आम खाली आखि को देखा जाए ना। ताकू देखापी से ऑर्गेनिजम्स मान को देखापी आमको माइक्रोस्कोप साहाय्य नवाक पड़े। से आम कहू माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स बा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो जो ऑर्गेनिजम्स को आम माइक्रोस्कोप साहाय्य देखुचु ताकू आम कौन कहवा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। मनकर तुम बैक्टेरिया होगला, प्रोटोजुआ, भाइरस, फंगस, ये गोटे सेपरेट वर्ल्ड अच्छा माइक्रोबियल वर्ल्ड आम कहीपर। तो एतिक जिनस माइंड को स्ट्राइक कलापर ताकू जब आम कंपेयर करवा कि लिविंग जिनसटा कौन हो नॉन लिविंग्स कौन अच्छी। फॉर एग्जांपल मु कहि कि फैन होगला, टीवी होगला, मोबाइल होगला, बाइक होगला, कार होगला। सो ये जो बुक तुम बुक हो, पेन, पेंसिल, रबर्स जहाँ भी हो, तो ये सब कौन है नॉन लिविंग्स। तो लिविंग्स को देखला परे नॉन लिविंग्स को कंपेयर कले आम माइंड रे किसी कैरेक्टर्स आसीबो जो कैरेक्टर्सटा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ठारू अलगा करदेव। सो आजिका क्लास रे आम डिस्कस करवा कि कौन कौन कैरेक्टर्स रोची लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो, एंड दैट कैरेक्टर्स दैट विल सेपरेट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेटा हमको कौन करिवो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग्स ठारू अलगा करदेव, पृथक करदेव। से कैरेक्टर्स कौन अच्छी, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, से जिनसटा को आम स्टडी करवा। एंड द फर्स्ट चैप्टर तुम क्लास 11 रो दैट इज योर लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन लिविंग वर्ल्ड। सो लिविंग वर्ल्ड माने कौन जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अच्छी ताकू नहीं जो वर्ल्ड है दैट इज लिविंग वर्ल्ड। एंड फर्स्ट आम डिस्कस करवा व्हाट आर द कैरेक्टर्स, कौन कौन फीचर्स अच्छी लिविंग ऑर्गेनिजम्स तापर गोटे स्टडी करवा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और यू कैन से द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो नोट करवा व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिते बड़े आम कैरेक्टर डिस्कस करुचु, प्रथम कैरेक्टर तुम माइंड को आसो दैट इज ग्रोथ। सेकेंड रे कौन कैरेक्टर रहिला लिविंग रो, दैट इज रिप्रोडक्शन। थर्ड कौन आसो, दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक अच्छे। फोर्थ वन सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्ट वन दैट इज कॉन्शियसनेस। ओके, बात को रेस्पॉन्स आम कहीपर। सो ये जो पांचटा कैरेक्टर्स आसला आपको आम गोटे गोटे डिटेल्स रे डिस्कशन करवा। एंड द फर्स्ट वन इज योर ग्रोथ। ओके, सो ग्रोथ रा कौन होची हमें देखिबा हमें व्हाट इज ग्रोथ। सो या ऊपर डिस्कस करवा फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज योर ग्रोथ। सो ग्रोथ माने कौन, ग्रोथ माने बढ़िबा। ओके, ग्रो मीन्स व्हाट, ग्रो रु आसला ग्रोथ, ग्रो माने बढ़िबा। ओके, कौन बढ़ी। सो ग्रोथ माने आम कहीपर इनक्रीज, इनक्रीज इन मास और इनक्रीज इन नंबर। जो इनक्रीजटा परमानेंट इनक्रीज हो
आउ सेटा इरिवर्सेबल से जोटा बैक करूँ वन सपोज गोटे जिनस ग्रोथ होटा आउ डिग्रोथ हेनी इट इज इरिवर्सेबल एंड परमानेंट इनक्रीज इन साइज और नंबर साइज रे बढ़ी पारे बा नंबर रे बढ़ी पारे ताको आम कहवा ग्रोथ सो डेफिनेशन आम नोट करवा परमानेंट ओके देन irreversible increase in size or number increase ही पारे बा साइज इंक्रीज ही पारे साइज रे इंक्रीज माने कोन धर लेंथ बढ़ी पारे हाइट और विड्थ और वेट और मास किछि भी पारे सो इंक्रीज इन साइज मीन्स से साइज रा कौन हो पारिबो हाइट हो पारिबो बा वेट रे ग्रोथ हो पारिबो मास हो पारिबो विड्थ हो पारिबो डायामीटर हो पारिबो ठीक अच्छे हाइट बढ़ी पारिबो ओजन बढ़ी पारिबो तार मोटेटा विड्थ बा डायामीटर इंक्रीज हो पारे बा नंबर ताको आम कहबा कोन ग्रोथ कहवा सो जेतिकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अच्छी समस्तंकर गोटे फीचर अच्छी दे विल ग्रो से माने बढ़िबे ओके नॉन लिविंग्स विल नॉट ग्रो सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल ग्रो all living organisms will grow जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अच्छे गोटे कैरेक्टर है दे विल ग्रो इन साइज ग्रो इन नंबर हाइट वेट सबुत ग्रोथ अच्छी ओके सो इट इज द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो जदि आम कंपेयर करवा कि नॉन लिविंग्स रे ग्रोथ हो कि नहीं तो सही आम देखिपर नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो फॉर एग्जांपल आम नहीं पार कि ये मुझे लिखुची वर्तमान ऑल नॉट ऑल नॉन लिविंग्स ऑल्सो ग्रो नॉन लिविंग्स भी ग्रो होने भी बढ़ुं फॉर एग्जांपल आम गोटे नवा हिप ऑफ सैंड समुद्र कूल गोटे बीच पाखे देखिए बाली गोटे हिप थी बालुका गदा बोली कहीपर से तुम 15 दिन पर जाओ 1 मंथ पर जाओ से कौन हम तार सैज बढ़ी ओके सो ये लिखिपर एग्जांपल कौन हिप ऑफ सैंड देन स्नोफॉल आउ कौन हो पार वोल्केनिक इरप्शन ये सब नॉन लिविंग्स ठीक अच्छे तो सैंड रो साइजटा बालुका स्तूपटा बढ़ुची आ गोटे आम ना स्नोफॉल विंटर सीजन से आम काश्मीर जावा सपोज से जो स्नोफॉल हुए तुषारपात हुए से धीरे 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 जमा होता साइज्रा भी बढ़ू वोल्केनिक इरप्शन माने कौन आग्नेयगिरी उद्गीरण जोटा लाभा जोटा अच्छी अर्थ क्रस्ट भितर जो मल्टेन कंडीशंस रे अच्छी जो तरल गरम पदार्थटा अच्छी दैट इज लाभा तो जोटी पृथ्वी पृष्ठटा वीक थी से जगह से कौन हम से पट देखिए बाहर को आसो दैट इज वोल्केनिक इरप्शन बा आग्नेय उद्गीरण ता साइज रे भी ग्रोथ है सो ये आम देखिपुचे कि लिविंग्स भी ग्रोथ हो नॉन लिविंग्स भी ग्रोथ हो तो ये आम डिफरेनसीएट केमती करें कि लिविंग्स जो ग्रोथ हो तार मेकानिजम कौन नॉन लिविंग्स जो ग्रोथ हो तार मेकानिजम कौन तो यहाँ कंपेयर करवा ठीक अच्छे सो कंपेरिजन से आम जापर कि दुटा भितर जो ग्रोथ होती किसी डिफरेन्स अच्छी सो ये आम फोकस करवा लिविंग्स वर्सेस नॉन लिविंग्स देखा कौन हो लिविंग्स ग्रोथ केमती हो वर्सेस आम क्या सहित नवा नॉन लिविंग्स कौन ग्रोथ हो ठीक अच्छे सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अच्छी तार जो सेल बा टिश्यू बा ऑर्गन बा से ऑर्गेनिजम निजे ग्रो करू से कौन हो भितर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो चयापचय हो जो सेल्स रो प्रोटोप्लाज्म अच्छी ता भितर कौन हो किछि मटेरियल्स जमा हो प्रोटोप्लाज्म माने कौन गोटे सेल जो आउटर बाउंड्री अच्छी आम कह सेल मेम्ब्रेन कोष झिल्ली बोली जहाँ को कहो
ता भितर जतिक मटेरियल रहा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स से समस्त को आम कहवा कौन दैट इज कॉल्ड एज योर प्रोटोप्लाज्म माने इन सिंपल टर्म सेल माइनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जी जिनस रहा सेल रु प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाक बाहर कर दियो भितर जी कंटेंट रही समस्त को आम कौन कहवा प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म भितर मटेरियल्स थी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स अमाइनो एसिड्स लिपिड्स ताकू जदि जमा करा जाए ता भितर सेटा कौन हम सेल साइज ग्रोथ हम सो लिविंग्स ग्रोथ कौन हुए दैट इज इंटरनल ग्रोथ सो नोट करवा आम लिविंग्स द ग्रोथ इज इंटरनल in livings the growth is internal livings रे ग्रोथ रे कौन है इंटरनल ग्रोथ हो गला नॉन लिविंग्स रे कौन हम नॉन लिविंग्स रे जति आम डिस्कस कलु सैंड हिप हो बा वोल्केनिक इरप्शन हो बा स्नोफॉल हो सेटा कौन एक्सटर्नल ग्रोथ से सरफेस रे सेटा जमा होउछ ऑन द आउटर साइड्स तापर मटेरियल्स एक्युमुलेशन हेकरी जमा हेकरी तार साइजटा ग्रोथ होउची से आम कहीपर कि नॉन लिविंग्स ग्रोथटा एक्सटर्नल नॉन लिविंग्स ग्रोथ कौन है एक्सटर्नल बा सरफेस ग्रोथ बोली आम कहीपर मेकानिज्म कौन ये कौन हो इन द लिविंग्स इंटरनल ग्रोथ बा से कौन हो एक्युमुलेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म सेल्स भितर प्रोटोप्लाज्म एक्युमुलेट होकर तार साइजटा बढ़ुची सो यार मेकानिज्म हो दैट इज accumulation of protoplasm प्रोटोप्लाज्म रे जो सब्सटेंसेस अच्छी सेटा जमा होठी कौन हो डिपोजिशन ऑफ मटेरियल बा accumulation ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस ऑन आउटर साइड्स ओके नॉन लिविंग्स जो ग्रोथ होची ता देरे कोन मटेरियल्स बाहर जमा होची आउटर साइड रे जमा होची सरफेस रे जमा होची बा इट इज एक्सटर्नल ग्रोथ हम कहि परिबा ठीक अछि सो डिफरेंस इज वेरी क्लियर लिविंग्स हैविंग द इंटरनल ग्रोथ नॉन लिविंग्स दे आर हैविंग द एक्सटर्नल ग्रोथ दैट इज द डिफरेंस ठीक अछि सो आउट जिनस हम देखिबा कि लिविंग्स रे जो ग्रोथ होची ता भितर कोन कोन डिफरेंस अछि लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स तो बहुत प्रकार अच्छा सेटा गोटे एककोशी अमोइबा हो पारे बा गोटे बहुकोशी ह्यूमन बीइंग बा एलिफेंट बा क्रोकोडाइल हो पारे ओके ये दी जन ग्रोथ भितर केमती कौन सामंजस्य रही कौन सिमिलारिटी अच्छी कौन डिफरेंस अच्छी ताको आम नोट करवा सो लिविंग्स रे आम नवा मनकर दिस इज माय लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो इटा टू टाइप्स देयर आर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर यूनिसेलुलर एककोशी आउ किछि कौन थी तुम मल्टी सेलुलर बा बहुकोशी रही थी यूनिसेलुलर एग्जांपल किए आसो अमोइबा हो पारे प्रोटोजोआ हो पारे बैक्टेरिया हो पारे एगुड़ा सब है कौन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मानकर बॉडीटा गोटे सेल्स रे तैयारी होइथिबो बा ताको हम कहि परिबा सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स यूनि मीन्स व्हाट वन सेल सिंगल सेल बा एककोशी मल्टी सेलुलर मीन्स मैनी मल्टीपल मैनी सेल्स जो ऑर्गेनिज्म टा मैनी सेल्स रे तैयारी होइथिबो मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स रे तैयारी होइथिबो सेटा हला कोन बहुकोशी बा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रे ग्रोथ कौन हुए व्हेन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स गोटे एककोशी प्राणीटा जितेबाला डिवाइड हो ब्रेकडाउन हो दुईटा हो तो ताले सेठी कौन है इनक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स सो यूनिसेलुलर रे कौन हो इनक्रीज इन नंबर मल्टी सेलुलर रे कौन हम इनक्रीज इन साइज ओके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रे कौन हुए तार नंबर मल्टीप्लाई हुए गोटे एककोशी अमोइबाटा अच्छी से सेल डिविजन होकर कोष विभाजन होकर बहुत सारा अमोइबा होगा 50टा 60टा अमोइबा होगा तो ताको हम कौन कहीपर नंबर रे वृद्धि है द नंबर विल इनक्रीज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ यूनिसेलुलर आ गोटे कनसेप्ट अच्छे कि जिते डिवाइड हो गोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दुईटा ऑर्गेनिज्म ता भीतर बाहर सेटा को आम रिप्रोडक्शन भी कहीपर सो से दुटा नुआ ऑर्गेनिजम्स है माने दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन प्रजनन माने कौन गोटे ऑर्गेनिज्म तार भाया आउ गोटे नुआ ऑर्गेनिज्म क्रिएट करिवो ओके द लिविंग ऑर्गेनिज्म विल मेक इट्स ओन कॉपीज तार भाया आउ गोटे जदि बनई देला दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन और रिप्रोड्यूस दैट इज व्हाई तो सीठी हम देखि परिबा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रो ग्रोथ दैट इज सिमिलर टू रिप्रोडक्शन ओके ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इक्वल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सीठी हम नोट करिबा इंक्रीज इन नंबर बाय इट इज सिमिलर टू व्हाट reproduction and growth it is equal in case of what unicellular organisms multicellular difference अछि एटी नंबर इंक्रीज होनी एटी कौन इंक्रीज होची एटी साइज इंक्रीज होची माने करो तुम माने जते बेले छोटो थिलो क्लास 2 3 रे पढुतलो तमरो वेट जते बेले कते थियो 10 kg 12 kg लाइक दैट बट एबे तमे हलानी कोन क्लास 11 10th class exam पर plus 2 first year admission हो गला now your what becomes 45 50 kg 55 kg some are bulky 60 kg okay तो सेठी कोन हो नंबर इंक्रीज हेनी तमे से सिंगल पर्सन अछो बट तमरो हाइट बढ़ी छि तमरो वेट बढ़ुछि सेठी हम कहि परिबा मल्टी सेलुलर रे ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज ओके सो इंक्रीज इन साइज दैट इज इंक्रीज इन मास बढ़ी पारे हाइट इंक्रीज ही पारे वेट सो मल्टीसेलुलर रे तार ग्रोथ रा कोन होची इंक्रीज इन साइज यूनिसेलुलर रे कोन होची तार जो ग्रोथ रा दैट इज इंक्रीज इन नंबर और इट इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन सो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन एबा हमें देखिबा कि जो ग्रोथ कांसेप्ट आसिला सेटा प्लांट्स रे केमती हुए एनिमल्स रे केमती हुए तार डिफरेंस कोन अछि देखिबा so now growth in plants and animals okay so and this is growth in plants and growth in animals animals रे केमती ग्रोथ होची हम नोट करिवा प्लांट्स रे केमती ग्रोथ होची नोट करिवा this is in plants and as well as in animals so plants रे हम समस्त जानि चंती कि plants रो जो ग्रोथ रा it is continuous plant लाइफ टाइम ग्रो करिवो प्लांट गोटे गछ आज तुम लगे दियो गोटे सीड तुम जर्मिनेट करो से धीरे धीरे कोन लाइफ टाइम बढ़ुथो थ्रू आउट लाइफ टाइम so I can say the plant growth is continuous throughout life okay so this is continuous plant growth is a continuous process continuous and it occurs throughout life so plant ro growth ta life time ho animals रे केमते ग्रोथ हो in animals will not grow continuously animals मानकर ग्रोथ रा गोटे सर्टेन एज पर्यंत गोटे निर्दिष्ट समय पर्यंत तापर ग्रोथ होबनी सो सेथि भाई हम कोन कहि परिबा कि एनिमल्स ग्रोथ इज नॉट कंटीन्यूअस ओके सो एनिमल्स ग्रोथ इज नॉट कंटीन्यूअस प्रोसेस सो इट अकर्स केते समय डा हम इट अकर्स अप टू ए सर्टेन एज निर्दिष्ट बयस पर्यंत हम सर्टेन एज देन द ग्रोथ विल स्टॉप ओके सो तुमर जो हाइट वेट इंक्रीज हो गोटे कंटिन्यूअस गोटे स्पेसिफिक एज पर्यंत चलो तापर से ग्रोथ स्टॉप हो एंड विल बिकम ओल्ड धीरे धीरे तुम कौन बुढ़ा हो ओके ग्रोथ विल स्टॉप सो एनिमल्स ग्रोथ इट इज नॉट कंटिन्यूअस इन प्लांट्स द ग्रोथ इज कंटिन्यूअस इट विल अकर थ्रू आउट लाइफ एनिमल्स विल स्टॉप आफ्टर सर्टेन एज दैट इज द बेसिक डिफरेंस हाउ द एनिमल्स ग्रो हाउ द प्लांट्स ग्रो दिस इज क्लियर ओके सही आम गोटे जिनस नोट करवा कि जो ग्रोथ आम जानी गलु कि जो प्लांट्स हो बा एनिमल्स हो जी आमर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अच्छा समस्ते कौन कर ग्रो होती समस्त ग्रोथ हो बट ग्रोथ को जब नहीं आम लाइफ रो डेफिनेशन दवा कि जार ग्रोथ हो दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स ए कथाटा केते जोर सत अच्छी
ओके ताको आम टे नोट करवा कि मनकर मुझे कहि एनी ऑर्गेनिजम्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल ग्रो इट्स करेक्ट बट एनीथिंग विल ग्रो दैट इज कॉल्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट इज नॉट ट्रू से समस्त लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करवा ओके इट्स करेक्ट बट समस्त जिनस जी जिनस ग्रो हो सबूतक लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट इज नॉट ट्रू एग्जाम्पल्स आम नहीं सारे हिप ऑफ सैंड द वोल्केनिक इरप्शन द स्नोफॉल तांकर ग्रोथ अच्छी बट दीज आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो ताले डिफाइनिंग फीचर कोडा कौ फीचरटा को लेकिन आम लाइफ डेफिनेशन दे पारिबा तार दुईटा क्राइटेरिया अच्छे सो कौ फीचरटा डिफाइनिंग फीचर हम से देखा कि लाइफ रो जो डेफिनेशन अच्छी व्हिच फीचर विल डिफाइन लाइफ डिफाइनिंग फीचर तो कौ फीचरटा कौ कैरेक्टरटा लाइफ को डिफाइन करिवो ओके तो तार दुईटा क्राइटेरिया अच्छे फर्स्ट क्राइटेरिया रहा इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स से फीचरटा कौन हम सबू लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन कि तार कौन भी व्यतिक्रम न से फीचरटा सबू लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिना एक्सेप्शन विदाउट एनी एक्सेप्शन तार किसी भी व्यतिक्रम न एवरी ऑर्गेनिजम्स मस्ट हैव दैट कैरेक्टर आ कौन सेकंड कैरेक्टर कौन हम दरकार कि से फीचरटा नॉन लिविंग्स रे एब्सेंट थी दैट कैरेक्टर दैट फीचर इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग्स ओके तो आम नोट करवा दैट फीचर इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग्स दैट फीचर इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग्स जदि ये दुटा कैरेक्टर थाए ये दुटा क्राइटेरिया को जदि फिट होता है कौन क्राइटेरिया है डिफाइनिंग फीचर आम ताको कहि परिबा जो फीचर को लेकिन आम लाइफ को डिफाइन करि परिबा दैट फीचर इज डिफाइनिंग फीचर सो कोडा हम जोटा कि जो फीचरटा इट मस्ट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन बिना व्यतिक्रम रे सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स रे से फीचरटा थी आउ कौन हो इट इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग से फीचरटा नॉन लिविंग्स रे न सो देखा आम ग्रोथ उपर ट्राए करवा ग्रोथटा डिफाइनिंग फीचर हम कि नाई देखा आम सो ग्रोथ रे कौन होची तो फर्स्ट आम ट्राए करवा ग्रोथ ओके सपोज ग्रोथ सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोइंग सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ हुए इट्स ट्रू सेकंड क्राइटेरिया कौन हवा कथा डिफाइनिंग फीचर कि इट मस्ट बी एब्सेंट इन नॉन लिविंग्स बट आम देखिलु कौन कि नॉन लिविंग्स रे भी ग्रोथ हो तो ताले डिफाइनिंग फीचर हो पारिबनी ओके ग्रोथ इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग्स सेकंड कॉन्सेप्ट इट इज आल्सो प्रेजेंट इन नॉन लिविंग्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग्स सो किसी नॉन लिविंग्स आम नोट कर सारे जमती कि हिप ऑफ सैंड हो बा वोल्केनिक इरप्शन हो तो ये आम कौन देखु नॉन लिविंग्स आर आल्सो ग्रोइंग mechanism is different that is surface depositions still then that growth is present ताले ये आम कंक्लूजन कौन ड्र करवा कि ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक अच्छे कंक्लूजन इट इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो ग्रोथ को नहीं कि आम लाइफ को डिफाइन करि परिबनी ओके इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर कौन पे इट इज प्रेजेंट इन लिविंग्स बट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नॉन लिविंग्स से द ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो नेक्स्ट फीचर को आम जीवा नेक्स्ट फीचर कौन थी आम पाखे रिप्रोडक्शंस ओके ओके सो नेक्स्ट फीचर इज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन माने कौन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सम स्पेसीज री मीन्स अगेन प्रोडक्शन मीन्स व्हाट द प्रोसेस टू प्रोड्यूस सो ता गोटे प्रक्रिया जो प्रक्रिया कि गोटे लिविंग ऑर्गेनिजमटा तार भाई आउ गोटे लिविंग ऑर्गेनिजम से क्रिएट कर
से प्रोसेसटा को आम कौन कहवा रिप्रोडक्शन। ओके सो द प्रोसेस by which living organism produces young ones of their own species ता माने कौन गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्मटा तार प्रजातिर आ गोटे स्मॉल बेबीज बनइब सेटा को आम कौन कहीपर रिप्रोडक्शन। से प्रक्रियाटा कौटी मिल ओनली इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म माने ता प्रजातिर आ गोटे नुआ बेबीटी से माने तैयारी करि परिबे। ओके इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द लिविंग ऑर्गेनिज्म विल मेक देयर ओन स्पेसीज। ठीक अच्छे सो एटा कौटी मिलिबो it is found only in living organisms। सही प्रक्रियाटा कौटे देखा जाए केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रे देखा जाए। ठीक अच्छे सो जी नॉन लिविंग्स अच्छा ये चॉक हो मोबाइल हो मार्कर हो दिस ग्रीन बोर्ड हो बा गोटे कार हो तो गोटे कार मानकर मुझे रखीदेवी काली सकाल देखी से दीटा हो जाइए कि ना सो नॉन लिविंग्स विल नॉट रिप्रोड्यूस। सो नेक्स्ट पॉइंट आम नोट करिबा नॉन लिविंग्स विल नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग्स रिप्रोडक्शन करि परिबेनी। ठीक अच्छे तो आम देखा कि रिप्रोडक्शन जो अच्छे से केते प्रकार रही पारिबो रिप्रोडक्शन केवल लिविंग्स रे देखा जाए एंड इट इज हाउ मेनी टाइप्स केते प्रकार मेथड्स अच्छी। सो सब ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करिवार जो स्टाइल डिफरेंट अच्छे समस्त अलग अलग स्टाइल से माने रिप्रोडक्शन करती। ब्रॉडली द रिप्रोडक्शन इज टू टाइप्स। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट मे बी योर एसेक्सुअल मेथड अलिंगीय जनन आ गोटे है कौन सेक्सुअल मेथड्स बा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज लिंगीय जनन। दी टाइप रिप्रोडक्शन मेथड अच्छी सो सब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करिवार स्टाइल अलग आम कंपेयर करवा गोटे आमईबाटा केमती रिप्रोड्यूस करुचे विथ दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स केमती रिप्रोडक्शन हुए तो दैट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज माय एसेक्सुअल मेथड एंड द अदर इज माय सेक्सुअल मेथड्स। एसेक्सुअल ले कौन हम इन द एसेक्सुअल मेथड एसेक्सुअल मेथड रे नोट करिबा इट इज यूनिपेरेंटल। यूनि मीन्स व्हाट वन पेरेंट तो सिंगल पेरेंट गोटे ऑर्गेनिज्म बन पार ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्वड ओनली वन पेरेंट विल टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो प्रक्रिया अच्छी गोटे नुआ ऑर्गेनिज्म क्रिएट करिवार जो प्रोसेस अच्छी and that is only done by one parent. Single parent is enough to make its own babies. That is why this is called as uniparental. एठी कौन हम नेक्स्ट कौन हम gamete fusion is absent। गैमेट माने कौन जुग्मक जो हाप्लॉइड सेक्स सेल्स अच्छी सेटा स्पर्म हो पारे बा ओवम हो पारे से दी जण जेतेबेले फ्यूज हो जाती से प्रोसेसटा को आम कहूँ समायन प्रक्रिया बा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशनटा एसेक्सुअल मेथड रे एब्सेंट थाए। ओके सो एसेक्सुअल मेथड रे कौन होची ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड गैमेटिक फ्यूजन इज एब्सेंट। गैमेट फ्यूजन हेनी आ गोटे सिंगल पेरेंट इज सफिशिएंट टू मेक इट्स ओन बेबीज। ठीक अच्छे व्हेयरएज इन माय सेक्सुअल मेथड्स रे कौन होची सेक्सुअल मेथडटा केमती है सेक्सुअल तो अलग होची हम देखिबा। सेक्सुअल मेथड्स रे कौन हम दुईटा पेरेंट इन्वॉल्व हेबे सेथि पई ये प्रोसेसटा को हम कहि परिबा बाई पेरेंटल। बाई माने कौन टू बाई पेरेंटल मीन्स टू दुईटा पेरेंट इन्वॉल्व हेबे इन सेक्सुअल मेथड टू पार्टनर्स आर इन्वॉल्वड
से प्रक्रिया रे दुईटा पेरेंट इन्वॉल्व हेबे टू मेक द बेबीज वन इज माई मेल पार्टनर द अदर इज माई फीमेल पार्टनर दुईटा पार्टनर इन्वॉल्व हेबे टू मेक इट्स ओन स्पेसीज ठीक अच्छे बाई पेरेंटाल देन सेकेंड रे कौन होची गेमेटिक फ्यूजन एब्सेंट अच्छी कौन सेक्सुअल मेथड रे बट सेक्सुअल मेथड रे कौन हम गेमेटिक फ्यूजन हुए मेल गेमेट फ्रॉम द मेल पेरेंट फीमेल गेमेट फ्रॉम द फीमेल पेरेंट विल फ्यूज से प्रोसेस टाइम आम कौन कह समायन प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से हम सेक्सुअल मेथड्स रे फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट क्रुशियल स्टेप मोस्ट की पॉइंट की इवेंट ताको हम कहि परिबा जोटा कि बहुत वाइटल इवेंट्स सेक्सुअल मेथड्स रे दैट इज योर फर्टिलाइजेशन बा गेमेट फ्यूजन बा जाको समायन प्रक्रिया बोली तुम क्लास 10 9 10 रे पढ़ी थिबो सेटा को हमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोली कहिबा दैट इज प्रेजेंट सो गेमेटिक फ्यूजन फर्टिलाइजेशन बा गेमेटिक फ्यूजन इज प्रेजेंट दिस पार्ट इज क्लियर नेक्स्ट आम देखा एसेक्सुअल मेथड्स रे कौन हो गोटे पेरेंट इन्वॉल्व हो टू मेक इट्स ओन बेबीज तो ये कौन हम जो बेबीजटा क्रिएट हे जो ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट हे जो शावक मैंने क्रिएट हे से माने कौन हे जेहेतु गोटे यूनिपेरेंटल तो कौन हम ऑफस्प्रिंग्स विल बी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग्स आर 100% आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स ठीक अच्छे हियर द ऑफस्प्रिंग्स आर 100% identical with their parents so जो डॉटर आमोइबाटा हम पेरेंट्स आमोइबा सहित 100% इक्वाल हम कौन बाय 100% इक्वाल होची बिकॉज हियर ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्वड सेक्सुअल मेथड्स रे कौन हम बाई पेरेंटल जो दुई जनकर कैरेक्टर मिक्सअप हो सेटू जो ऑफस्प्रिंगटा आसीबो से कौन हम दैट ऑफस्प्रिंग इज नॉट 100% सिमिलर विथ देयर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंगटा पेरेंट्स सहित 100% मैच करिवो नहीं मैच करिवो इट इज आइडेंटिकल इट इज सिमिलर बट नॉट 100% सो इट नोट करिवा कि ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट 100% identical to their parents पेरेंट्स सहित 100% आइडेंटिकल हेनी कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स माने कौन पाई मिशुना कि जेहेतु बाई पेरेंटाल रोचे दुईटा पेरेंट इनवॉल्व होची से जो ऑफस्प्रिंगटा दुई जनकर कैरेक्टर को मिक्सअप करके आसो से दैट ऑफस्प्रिंग इज नॉट 100% आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट्स इज इट क्लियर कौट देखा जाए एसेक्सुअल मेथड जनरली जो लोअर ऑर्गेनिजम्स अच्छा सिंपल ऑर्गेनिजम्स अच्छा से देखा जाए बेसी सेक्सुअल कौटे आसो इट इज इन हायर ऑर्गेनिजम्स माने कौन से फिशेस हो फ्रॉग्स रेप्टाइल्स बर्ड्स मामल्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स एलिफेंट्स टाइगर्स जी एडवांस एनिमल्स अच्छा हायर एनिमल्स अच्छा से देखा सो इट इज मोस्टली फाउंड इन मोस्ट कॉमन मेथड इन लोअर ऑर्गेनिजम्स सिंपलर ऑर्गेनिजम्स सो ये मेथडटा कौटी पाइबा आमे सेक्सुअल मेथडटा कौटी मिलिबो इट इज मोस्टली फाउंड इन ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स जेति कि तुम एडवांस ऑर्गेनिजम्स रहिबे हायर ऑर्गेनिजम्स रहिबे तांका पाखरे आमे पाइबा सेक्सुअल मेथड्स क्लियर ओके तो एबे आमे देखिबा जो एसेक्सुअल मेथड अछि ऑल लिंगीय जनन अछि सेटा केते प्रकार रहि पारे सेटा डिफरेंट स्टाइल्स रो अछंती सो किछि एग्जांपल्स आमे नोट करिबा कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस केते टाइप्स रो अछि किछि जिंस आमे डिस्कस करिबा फॉर एग्जांपल बाइनरी फ्यूजन नबा आमे बाइनरी फ्यूजन अगेन बाई मीन्स टू बाइनरी फ्यूजन माने कौन ब्रेकिंग डिवाइड फ्यूजन मीन्स ब्रेकडाउन
गोटे अर्गानिजमटा अच्छी सेटा जदि डिवाइड हुए ब्रेकडाउन हुए दुईटा अर्गानिजम्स होता आम कह बाइनरी फिजन ओके जनरली एटा कौटी मिले इन केस ऑफ आमोइबा गोटे पेरेंट आमोइबाटा अच्छी से डिवाइड है से ब्रेकडाउन है दुईटा डटर आमोइबा होगला से प्रोसेसटा आम कह बाइनरी फिजन्स एग्जाम्पल्स आम कौटी पाइले इट इज फाउंड इन केस ऑफ आमोइबा बाइनरी फिजन्स सेकंड मु नेबी बॉडी बॉडिंग कौन कौटी देखा जाए बॉडिंग कहला बेलू माइंड रे आसी जाइथिबो हाइड्रा कथा नहीं स्कूल ले अच्छे बॉडिंग बा कोरक बोली कोरक उद्गम बोली पढ़ी बॉडिंग रे कौन हुए जो मन कर एग्जांपल आम ना हाइड्रा हाइड्रा रे कौन हो गोटे बाहर एक्सटर्नाल बोर्ड बा गोटे कोरक उद्गम हम तो सी बोर्डटा ग्राजुआली धीरे 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 कौन हम बढ़ सेटा बढ़ला बेलू ता देहरे तार जो माउथ पार्ट रे धीरे धीरे सब टेंटाकल्स बाहरी जीवो टेंटाकल्स बाहरी गला माने सेटा मैच्योर हो गला then that daughter hydra is getting separated from the parent body so parent body ru se daughter hydra type kon he jibo alaga he jibo separate he jibo and it will grow as a autonomous life se gote swatantra gote nuwa hydra he gala that is what body okay so it is found in hydra क्लियर बाइनरी फिजन्स रे कौन होची गोटे पेरेंट ऑर्गेनिज्म टा डिवाइड होची ब्रेकडाउन होची दुईटा नुआ ऑर्गेनिज्म्स होची बॉडिंग्स रे कौन होची ब्रेकडाउन हबो बट केमते यार मेकानिज्म टिक अलग अछि गोटे पेरेंट हाइड्रा रे गोटे बॉड बाहरिबो बॉडटा ग्रोथ हबो मैच्योर हे सरला पर सेटा पेरेंट बॉडी रो डिटैच हे जिवो गोटे अलग हे जिवो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर बॉडी सो आउ कोन हे परिबो इंटरनल बॉडी भी किछि जगह रे हम देखिबा इंटरनल बॉडिंग टा कोठी मिलुची स्पंजेस रे मिले इंटरनल बॉडिंग आभ्यंतरीण कोरक से बॉडटा जोटा हाइड्रा रे में देखुଥିଲେ एक्सटर्नल बॉड आउटसाइड द बॉडी होउतला स्पंजेस मानकर कोन छिद्राळ देही प्राणी जो माने अछंती पोरिफेरा फाइलम रो जो मेंबर अछन ताको हम कहबा स्पंज द बॉडी जाको होल्स थिबो सेथि पय ताको हम स्पंजेस बोली को स्पंजेस रे कोन बॉडी भीतर रे गोटे कैविटी अछि स्पंजोसेल बोली कहा जाय ता भितर बॉड बाहर से बॉड ग्रोथ हम पुणी जो पेरेंट स्पंजेसटा थी सेटा डिवाइड हो डॉटर स्पंजेस विल कम आउट दैट इज इंटरनल बॉडिंग बॉड फॉर्मेशनटा कौटी हो इनसाइड द बॉडी ऑफ पेरेंट दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल बॉड सो इंटरनल बॉडिंग इज फाउंड इन स्पंजेस आ गोटे प्रोसेस में लिखिपारि कि फ्रैगमेंटेशन भी हो पार देयर आर सो मेनी मेथड्स फ्रैगमेंटेशन भी हो पार फ्रैगमेंट माने कौन खंड गोटे ऑर्गेनिज्मटा अच्छी सेटा गोटे बाय चांस सपोज इनसीडेंटल इंजुरी है ओके बाइनरी फिजन रे कौन से बैक्टेरियाटा हो बा से अमीबाटा हो से निजे डिवाइड करथला इट्स ऑन फीचर इंट्रिंसिक फीचर तार निजर स्वतःस्फूर्त गुण से निजे डिवाइड होता दुईटा डॉटर अमीबा होता नो प्रॉब्लम एट बट ये आम कौन देखिए फ्रैगमेंटेशन हुए डिवाइड्स एक्सीडेंटली गोटे ऑर्गेनिज्म अच्छी गोटे फिलामेंटस अल्जा अच्छी तो सी मनकर एक्सीडेंटली कौन कारण से ब्रेकडाउन होगा फ्रैगमेंट होगा आ गोटे छोट खंड क्रिएट है सी जो छोट खंडटा जो फ्रैगमेंट है दैट विल ग्रो इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म ऑल्सो से प्रक्रिया को आम कह फ्रैगमेंटेशन सो फ्रैगमेंटेशन इज फाउंड इन फिलामेंटस अल्जी आम लिखिपर फिलामेंटस अल्जी रे देखा जाए यहाँ फिलामेंटस अल्जी ओके सो नेक्स्ट आम आउ गोटे नवा सेक्सुअल मेथड सो दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सो नेक्स्ट मेथड इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रे कौन हुए इट इज मोस्टली फाउंड इन हायर प्लांट्स गुड़ाक एंजियोस्पर्म अच्छी जो फ्लावरिंग प्लांट्स अच्छे से कौन हुए एसेक्सुअल मेथड हुए ठीक अच्छे गोटे कलमी प्रक्रिया हो गला माने गोटे फ्लावर को छाड़ी देकर सीड को छाड़ी देकर रूट हो बा स्टेम हो बा लीफ हो जी वेजिटेटिव पार्ट अच्छा गोटे पार्ट रहा रिप्रोडक्टिव पार्टा कौन फ्लावर फ्रूट और सीड ताको छाड़ी देकर जदि स्टेम्स रु होउची बा रूट्स रु होउची बा लीव्स रु होउची रिप्रोडक्शनटा गोटे नुआ ऑर्गेनिज्म आम बन पारिबा सेटा हला एसेक्सुअल मेथड इन हायर प्लांट्स इट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव मेथड्स वेजिटेटिव कहबार उद्देश्य है कि से प्लांट रो वेजिटेटिव पार्ट यूज करी होउची
Vegetative part with the root, stem and leaves. That is vegetative. So, vegetative reproduction that is found in higher plants. Higher plants रे हम ठीक अच्छे जिंजर आम अदा कथा नहीं जीव अदाटा गोटे स्टेम रे अनियंस अनियंसटा गोटे आम जो नवा दैट इज ऑल्सो स्टेम रही पार पोटाटो स्टेम हो पार स्वीट पोटाटो दैट इज रूट हो पार दे विल रिप्रोड्यूस लिप्स गोटे अमरपुई जिनसा अच्छी ब्रायोफाइलम कहुए सेटा पिला माने बुक भितर रखती देखी छोट छोट तुम जो क्लास 3 4 हो लोअर क्लासेस जो पढ़ु था बही भितर पूरे रखी धीरे धीरे तार पत्र साइड रे गजा बाहर थो नहीं से गोटे जर्मिनेशन प्रक्रिया हुए तार से गोटे रिप्रोडक्शन मेथड से कौटा यूज होगा लिप्स यूज होगा सो लिप्सटा गोटे कौन वेजिटेटिव पार्ट दैट इज ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कही पार दिस इज क्लियर ओके सो एबे आम देखा कि रिप्रोडक्शन गोटे डिफाइनिंग फीचर हो पार कि नहीं रिप्रोडक्शन को लेकिन लाइफ रो डेफिनेशंस दे हेब कि नहीं डिफाइनिंग फीचर माने जो फीचरटा को लेकिन आम लाइफ को डिफाइन कर लाइफ रो संज्ञा दे पार से फीचरटा डिफाइनिंग फीचर दुईटा क्राइटेरिया मु आगर कही गोटे है इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन आउ गोटे कौन अच्छी इट इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग्स सो रिप्रोडक्शन को आम ट्राई करवा हो पार कि नहीं सो रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर हो पार बा हो पारनी सो फर्स्ट क्राइटेरिया देखा इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग्स सेकंड क्राइटेरिया इज ट्रू एब्सेंट इन नॉन लिविंग्स बट ये आम नोट करवा कि रिप्रोडक्शनटा सबू लिविंग ऑर्गेनिजम्स रे देखा जाउची कि नहीं किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अच्छा जो मैंने कि रिप्रोडक्शन करें दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस फॉर एग्जांपल आम नहीं पार किसी ह्यूमन कपल अच्छा स्टेराइल ह्यूमन कपल्स इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स बा गोटे एग्जांपल आम नहीं पार म्यूल्सटा को आम कहीपर खचर ओके सेटा गोटे मेल हॉर्स आ गोटे फीमेल डंकीर जदि इंटरब्रीडिंग हुए तांकर जो ऑफस्प्रिंगटा बाहर ताको आम कहीपर कौन म्यूल बा खचर एंड दैट म्यूल इज स्टेराइल हनीबीज एग्जांपल नवा हनीबीज गोटे वर्कर ग्रुप्स अच्छा एंड दिस वर्कर्स आर स्टेराइल्स हनीबीज तीन टाइप जिनस आम पाइपर गोटे ड्रॉन मेल्स देन वर्कर दैट इज females and they are sterile and queen is fertile drones are also fertile but workers they will collect honey from different flowers these workers are steriles ताले ये कौन है कि रिप्रोडक्शनटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स अच्छी बट सबू लिविंग ऑर्गेनिजम्स रे ए प्रोसेसटा देखा जाउनी स्टिल देन दे आर लिविंग्स सो इट इज नॉट प्रेजेंट इन all living organisms all livings for example कोटी कोटी absent रहिला that is sterile worker bee then mule then infertile worker infertile human couple infertile human couple so worker bees re bhi reproduction is absent males also it is absent then it is also absent in some infertile human couples also it is also absent okay तो ताहले आम कौन करवा कि रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर रिप्रोडक्शन को लेकिन आम लाइफ को डिफाइन करें बिकॉज इट इज नॉट फिट फॉर टू क्राइटेरिया दुईटा क्राइटेरिया को ये मैच करूनी ठीक अच्छे सो कंक्लूजन कौन आसीबो रिप्रोडक्शन is not the defining feature of living organisms. Reproduction is not the defining feature of
लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन को लेकर आम लाइफ रो डेफिनेशंस दे पारिबानी कि जी रिप्रोड्यूस कर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सब सेटा नु किछि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अछंती से माने रिप्रोडक्शन करूना करि पारुना दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस एग्जांपल्स हम डिस्कस कर सलणी। तो एबे हमें देखिबा कि नेक्स्ट फीचर इन द नेक्स्ट एपिसोड रे हम डिस्कस करिवा कि आउ कोन कोन फीचर रहला एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग ऑन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म रे कोन होची व्हाट इज मेटाबॉलिज्म सेटा डिफाइनिंग फीचर होबे कि नहीं हमें नेक्स्ट एपिसोड रे डिटेल्स रे डिस्कस करिवा। सो तमे यू शुड एंजॉय द वीडियो क्लासेस ओके एंड थैंक यू सो मच।